ये जो छुट भैया लोग हैं जो पैसों के दम पे राजनीति करते हैं, इनकी बोलती बंद हो जाएगी, इनकी फर्जी दुकानें बंद हो जाएगी। कई आंदोलनों में हमने बीच सड़क के अंदर एसडीएम हो चाहे डिप्टी हो सीआई हो, हमने सड़क के ऊपर बुला के ज्ञापन दे के वहीं मांगे मनवाई है। नमस्कार साथियों, जय बीकाणा में आपको घणो घणो स्वागत है। मैं मुकेश रायका और आप देख रहे हो जय बीकाणा। साथियों, आज आप एक इसी शख्सियत, एक पॉपुलर चेहरो, एक युवा दिलानी धड़कन किसान साथी आपने सागे है खाजूवाड़ा, एक बुलंद आवाज़ मानसिंह जी तखर। मानसिंह जी, आपको जय बीकाणा में स्वागत है। बहुत बहुत मुकेश जी, जय बीकाणा का भी बहुत बहुत दिल से हार्दिक आभार। आप यहाँ आए और ग्राउंड जीरो पे आप हमारी बात सुनने के लिए आपका दिल से आभार पुनः। मानसी जी, एक चीज़ आपने पूछनी चाहूँ कि कोरोना काल एक बहुत बड़ो नाम खाजूवाड़ा क्षेत्र में चर्चित रही, वो पहला भी रही, लेकिन कोरोना काल में मैंने बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहो और एक युवा दिलारी धड़कन बनी राजकीय। इंगो यहाँ है मुकेश जी, लगभग मैं 2007-8 हूँ डिग्री करने के बाद में डी फार्मेसी मिलिट्री साइंस में ग्रेजुएशन, फिर 2010 के माँ बड़ो ब्रदर एक्सपायर हो गयो। पीसा भी हा, ट्रीटमेंट भी हो, बड़े लोग आंगा मंत्री एमएलए आंगा फोन भी आ, मिलन भी आया, भाई बच्चों को नहीं जिंदगी में चलो गयो। मैं पीबीएम की हालात देखी, मैं क्यों आप सब कुछ संपन्न होते हुए आपने जवान 22 साल 25 साल के भाई की जान कौन बचा सका, ऊपरों गिरा एक्सीडेंटल इंजरी होगी, घरे मकान को काम चालो, तो मेरा बड़ी तकलीफ हुई, दिल में टीस लागी। मैं क्यों भी ई कंडीशन में आपनो भाई कौन बच्चो और ए तरसन लाग रहा, इतना गरीब लोग है जकांगन पीसो भी कोनी और अप्रोच भी कोनी, ए तड़प है कि टीको कौन लागे, कि हाथ कटड़ है, कोई बेहोशी में बिन दिनों मैं परण ले लियो। मैं क्यों मैं बिना कोई पैसे के नहीं स्वार्थ भावूँ बीकानेर सेवा करूँगा, पीबीएम हॉस्पिटल पर रह गए। तो जी मैं 10 साल बीकानेर गए माँ, चाहे ब्लड की बात हो, चाहे कोई डॉक्टर साहब की बात हो, चाहे मेडिसिन में कोई छूट करानी हो, केमिस्ट हूँ, घना केमिस्टा सा मेरा संपर्क मित्रता ही लेबांग बांगी जांचा में 20-40% डिस्काउंट करानो, मेडिसिन में इथिकल में 10%, जेनरिक में 30-30, 20-40% डिस्काउंट करानो। तो एक गरीब आदमी खातर है 2-4 हज़ार रुपया, अगर कोई ओटी हुई है प्राइवेट हॉस्पिटल में होगी बिंगा 5-4 हज़ार रुपया कम करा देना, 35 हज़ार को बिल बने हैं, कोई 26-27 में सल्टा देना। तो इन साहब का काम करके मन बड़ी खुशी हुई। बिंगे बाद में धीरे धीरे मेरो मन सारी चीज़ें जुड़तो गयो। बिंग आंदोलन भी बिंग दौरान होया, कोई भी चाहे छात्र शक्ति के माँ में बहुत सक्रिय रहे हो, एनएसयूआई पार्टी के माँ रहे हो, भी पहला एसएफआई में रहे हो, बाद में फिर आरएलपी पार्टी बनी, आरएलपी पार्टी में बड़ी भूमिका निभाई। 10,000 वोट लिया एमएलए 2018 के माँ खाजूवाड़ा 10,000 वोट भी आपो आप में एक मायनो रख है। भाभी आप बात करा, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ और ऑडियंस भी पूछनी चाहे कि जो एक राजनीतिक कह रहे, क्योंकि बी फार्मेसी करया और साइंस वो फील्ड एक साइंस हो और साइंस हो फिर अचानक एक राजनीति फील्ड माने कारण कहीं कहीं ना कहीं एक भावना ही, एक जज्बो हो और एक सेवा करने की कठिन कठी भावना ही, तो अलर्ट किया हुई मुकेश जी यहाँ हुई कि मैं लोगों की मदद करना चाहता, कुछ हद तक मदद होती, कुछ हद तक मदद को नहीं होती। जब माने यहाँ लाग तो आ मदद किया उसके आ मदद अगर कोई अपनी बड़ा लेवल पर है, राजनीति क्या सागे मित्रता हुआ, कोई पार्टी सागे संबंध हुआ, तो ऊपर फोन आ जा थारो काम सेकंड में हो जा। तो कुछ अपने स्तर पे कराते थे, कुछ फिर राजनीतिक पार्टियों से संपर्क साध के दोस्ताना मित्रता करके पार्टियों में काम करके लोगों का काम कराने का जब भला हुआ, आनंद की अनुभूति हुई, फिर लगा भी अपने जो सेवा की जा सकती है वो राजनीति ही ज्वाइन करके सेवा की जा सकती है, दूसरा अपने पास कोई विकल्प नहीं है जिस माध्यम से अपनी सेवा करते। मानसी जी, एक क्वेश्चन आपने और भी पूछना चाहूँ कि जगी राजनीति शुरुआती जगी पीढ़ी एक सीढ़ी बा कटों स्टार्ट हुई, जगी एक स्टार्ट हुई कि अपन राजनीति में आ रहे एक समाज सेवा करनी चाहिए और एक युवा दिलानी धड़कन बननी चाहिए, बा जगी शुरुआत हुई बा कटों हुई? शुरुआत तो देखो जी इन खानदानी केस का जेनेटिक्स सन 70-75 में स्वर्गीय चौधरी हरफूल सिंह जी ताकर है, गणेशगढ़ सरपंच रहा मेरा दादू जी, बहुत ही मोटी राजस्थान की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत थी, गंगानगर जिले में पड़े। बिंगे बाद में मेरा पिताजी सन 95 में और सन 1995 और 95 में 2095 में तो 18 जिरुवाल्डी 2 केल्डी और 2000 में खाजूवाड़ा पंचायत समिति बीकानेर डायरेक्टर रहा और बिंगे बाद में प्रधानगी दावेदारी भी बोमराज जी आर्य के सामने चलो 3 वोटों इलेक्शन हार गया।
तो वहाँ फिर राजनीतियों बैक फुट पर आ गया। बैक राजनीति में चोरी झूठ कपड़ गप बोलनी पड़े तो बांगी मानसिकता लगी, वहाँ राजनीति छोड़ दी। और मैं ये चीज़ ने ग्रहण करी, मैं कि आप सच्चाई को साथ देंगे, सच बोलांगा और राजनीति भी करांगा छात्र शक्ति के साथ साथ। फिर मैंने आगे समाज सेवा छात्र शक्ति करते हुए मैं राजनीति की भूमिका में आया। अच्छा, अभी जो एक जकी आपने बता दूं कि लिम्पी स्किन जकी बीमारी चल रही है, तो बीरा महीने आपकी पार्टी कट तक सक्रियता निभा रही है। इंग माँ ये है जी लंपी स्किन डिजीज है, आ एक बहुत ही बड़ी आपदा है। इंग माँ में तो आका भी कोरोना भी एक महामारी भी हिसाब हुई, इन्हें प्राकृतिक और महामारी बहुत बड़ी आपदा को रूप देगे। जल्द न जल्द राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार बजट भेज के गाय गौ माता ने रिलीफ मिला, इलाज हुआ। मैं मारे छतर के ऊपर कोई काडो है जिया हल्दी है, जीरो है, काली जीरी है, इंगो बना के काडो इन्हें पिलान लाग रहा। हाँ, डिटोल है, नीम का पत्ता है, हाइपोक्लोराइड है, इंगो रसायन बना के बाड़ा में छिड़काव भी करने लाग रहा। तो मैं सरकार की माने आज ताई कोई मदद मिली को नहीं। राज्य और केंद्र दोनों खातरी माने रीस आन लाग रही है। आने देखा जन तो यहाँ लागा वोट आपको घरे रख लिया, या फिर कोई तीसरो पार्टो तीसरो फंड ही देखांगा। आने वोट कौन दिया? हालत बहुत खराब है हमारी बॉर्डर एरिया की, खाजूवाड़ा की बहुत परेशानी है माँ। आ तो थे मेरी सुनी है, और अगर आ जमीनी हकीकत पर जे जमींदारा की मेरे साके सुनो तो बहुत ही हालत टाइट है जी। अब मांगे एक टाइम के भोजन की व्यवस्था को नहीं, घरे जो को खान पीन भी गौ माता ही बिंगो दूध बेच के टाइम पास करता, घर चलाऊता बा। आज खत्म होगी दुनिया चली गई, आज मांगे घरे सन्नाटो साइड है। और मैं चाहूँ राजस्थान और केंद्र सरकार बाने मुआवजो देगे, जकूँ भाई आपकी दूसरी कोई गौ माता ले आगे आपको सुचारू रूप जीवन चालू कर सके। अच्छा, एक चीज़ आपने और पूछना चाहूँ कि जकी आपकी आवाज़ है बहुत ज़्यादा बुलंद है, एक चेहरो है जो खिलतो रहे हमेशा, एक जोश भरी आवाज़ रहे, बिरो कारण का ही है? बिंगो यहाँ है जी, मैं हमेशा ही एनर्जेटिक रेड हो। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहे हो 2006 के माँ चंडीगढ़ के माँ SGGS खाल श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा कॉलेज चंडीगढ़। जब 500-600 किलोमीटर अठूँ जाके एक राजस्थान में बच्चों और बैठे पंजाबी, हिमाचली, उत्तरांचली, जम्मू हर स्टेट का बच्चा चंडीगढ़ में पढ़े, बांगो नेतृत्व कर सकूँ। क्योंकि मन यहाँ लागे हो कि जब बीती दूर जाके मैं नेतृत्व करे तो आ तो मेरी धरती है, अठक तो मैं जायो जन्म हूँ। और जो कुछ सच बोलेगो वो मुकेश जी कभी भी न क्यों डर कौन लगे, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, सच्चा आदमी कभी नहीं डरेगा। जो आदमी चोर होगा, झूठ है, कपट है, छल की है, वो घबराएगा। लेकिन एक चीज बस और भी पूछना चाहूँ कि जकी थे बात क्यों बा एकदम सीधी क्यों? इनमें यहाँ है जी आपा ने गुड़ लपेटी बात आवे को नहीं, वो भी खानदानी गुण के इसको थे। आई मेरे दादाजी की आदत थी, आई मेरे पिताजी की, आई मेरी है। जकी बात है बात की बात, चाहे 2 आदमी और चाहे 100 आदमी और चाहे लाख आदमी हो, बात हूँ कौन मुकरा, बात पर कायम रहा। अच्छा, आगे आपरी जकी मैं चर्चा करनी चाहूँगी जकी आगे आगामी चुनाव है, फिर मैंने कहीं रणनीति आपकी? मुकेश जी अभी तक तो चल रहे हैं जो ये आपदा इसके अंदर लगे हुए हैं। चुनाव का लगभग साल सवा साल 10-12 महीने बाकी है, और अभी हम देख रहे हैं हमें एक बहुत ही बड़े रूप के अंदर, हम विस्तार के रूप के अंदर हम ये चाहते हैं हमारी सरकार बनाएं। पर अभी पत्ते हम नहीं खोलेंगे कौन सी सरकार बनाएं, किस पार्टी की सरकार बनाएं। हाँ, बीजेपी कांग्रेस की नहीं बनाएंगे, फर्स्ट फ्रंट ले आएंगे। अब वो फर्स्ट फ्रंट कौन सा है वो आपको देखना होगा, उसके पत्ते हम चुनाव से महीने भर पहले खोल देंगे। जैसे बीजेपी कांग्रेस की टिकटिंग हो जाएगी, उसकी टिकटिंग के 1 घंटे बाद हम हमारे फर्स्ट फ्रंट की टिकटें 200 सीटों पे वितरण करेंगे। और सच्चा और अच्छा ईमानदार साफ छवि का जो संघर्षशील आदमी होगा, 36 कौम के हितों की सुरक्षा की बात करेगा, रक्षा करेगा, हम उसको टिकट देंगे। हम थर्ड फोर्थ नहीं, हम फर्स्ट फ्रंट पे लड़ेंगे, 200 सीटों पे लड़ेंगे। एक चीज़ और पूछनी चाहूँ आपने जकी एक ग्राउंड यदि एक धरातली बात करी जाए किसानारी, शिक्षारी, चिकित्सारी, तो बैज का मुद्दा है बे हमेशा थे खाजूवाला री आवाज़ बढ़ना, हमेशा सरकार के खिलाफ खड़ा रहो बिरो का और बे मुद्दा सोल्व भी होया है। आपकी मुकेश जी बात सही है। आज तक जो भी हम और हमारे साथियों ने आंदोलन, चाहे पानी की बारी हो, कोई भी मुद्दे हो, सिंचाई पानी हो, फसली बीमा हो, ऋण हो, क्लेम हो, हर मामले में आंदोलन हुए हैं। उन आंदोलन में अपने अग्रणी भूमिका में रहे हैं, आंदोलन में अपनी जीत हुई है। पर उसके बाद में मेन अपना जो एजेंडा है
क्या बनना है, क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ पहुँचना है, वो मेरे युवा साथी, मेरे टीम, मेरे किसान वर्ग, युवा शक्ति, 36 कौम के भाई, वो समय आने पे अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि हमारे भाई को कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। वो बात की बात है। अभी तो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष हमारा आखिरी मरते दम तक जारी रहेगा। हम राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव क्रांतिकारी साथियों को हम आदर्श मानते हैं। हम विश्वास करते हैं गर्म जोशे में, हम हाथों हाथ रिजल्ट में, हम गर्म दल के नेता हैं, हम नरम दल के नेता नहीं हैं। हमें हमारी जो बात है, जो फैसला है, हम ऑन द सपोर्ट सड़क पे चाहते हैं और सड़क पे करवाते हैं। कई आंदोलनों में हमने बीच सड़क के अंदर SDM हो, चाहे डिप्टी हो, CI हो, हमने सड़क के ऊपर बुला के ज्ञापन दे के वहीं मांगे मनवाई है। हम उन नेता में, हम नरम दल के नेता नहीं है। एक चीज भाई साहब और पूछनी चाहूँ जी कि खजवाला री ऑडियंस है, बिने आप कहीं संदेश देना चाहिए? खाजवाड़ा की जनता ऑडियंस यही मैं कहना चाहूँगा भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा खुद को और अपने साथियों को जागरूक करो। जागरूकता जिस दिन आ गई उस दिन जो ये नेता आते हैं ना, आया और अपना पिटारा खोला और कोई दारू पैसे बांट के चल के चुनाव जीत के चले गए, चाहे वो सरपंच हो, डायरेक्टर हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, MP हो, MLA हो। जागरूकता जिस दिन आ गई उस दिन जो इसके लायक आदमी होगा जिस पद के, वो ही लायक आदमी इस जनता का नेतृत्व करेगा। ये जो छूट भैया लोग हैं जो पैसों के दम पे राजनीति करते हैं, इनकी बोलती बंद हो जाएगी, इनकी फर्जी दुकानें बंद हो जाएगी। जो हकीकत में हीरा है वो हीरा उभर के बाहर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत मुकेश और जी। साथियों आपने बता दूं कि एक पॉपुलर, एक युवा दिलानी धड़कन मान सिंह जी ताखेर आपने साग्या वार्तालाप करी और एक जोशीली आवाज़ में, एक बुलंद आवाज़ में हमेशा किसाना रे साथ, युवा शक्ति रे साथ निभाने वाला, ऑन द स्पॉट फैसला दिलाने वाला मान सिंह जी ताखेर। राम राम सत, जय हिंद, जय भारत। राम राम।